वीडियो अच्छी बनती है। हाँ, वीडियो अच्छी बनती है। जैसे स्कूल में मैम ने इंग्लिश कॉपी बना के देती थी। हैं? ओ कदो स्कूल में मैम इंग्लिश कॉपी नहीं बना के देती थी बच्चों को। चार लाइन बना के देती थी जिसके बाद कॉपी नहीं होती थी। लो, यहाँ पे करो, यहाँ पे बनाओ। ए फॉर एप्पल। वीडियो चली है। नहीं से डॉट में लगाती। ये ऊपर वाली थ्री लाइन में लिखना है, नीचे वाली थ्री लाइन में बच्चे पढ़े नीचे वाले में लिख देते थे। इसमें नहीं लिखना, ऊपर लिखना है। चलो लो, टॉपिक क्या है आपका आज का? मिलेनियम डेवलपमेंट गोल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। इसमें सिर्फ आपको गोल्स पता होने चाहिए, कितने गोल्स हैं, कौन सा गोल किस चीज के बारे में बोलता है। एग्जैक्ट तो इतना नहीं कुछ होता, कुछ नहीं आता भी नहीं है। हल्के में ले सकते हो इसको, टॉपिक को, इस टॉपिक को हल्के में ले सकते हो। क्वेश्चन अब नहीं आते हैं, यह है इसका ट्रेंड। आएगा तो किसी एक ही शिफ्ट में आ जाएगा, किसी एक ही शिफ्ट में, इतने शिफ्टों में से किसी एक में आ सकता, तो हल्का ही क्वेश्चन आएगा, ज्यादा वो नहीं आएगा। ठीक है, देखो पहले देखो ये 9.7 क्वेश्चन, मिलेनियम डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। मिलेनियम डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। फर्स्ट पेज में मिलेगा, यहाँ पे एनवायरमेंट स्टार्ट है। ये आंखें हो तो दिखे। देखो भाई इसमें क्या लिखा हुआ, 1798 स्टार्टिंग होती है, जिसमें ये दोनों का था मॉलथस MALTHUS, जिसने क्या बोला था 1798 में कि हमारी जो पॉपुलेशन है ना, जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है। देखो इधर देखो, हमारी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है और जो हमारे रिसोर्सेज है वो कम हो रहे हैं। तो ये बैलेंस है या इनबैलेंस है? इनबैलेंस है ना, तो ये बात किसने बोलती, मार्कस ने बोली। कब बोलती? 1798 में, ये फर्स्ट लाइन में यही लिखा हुआ है। ठीक है, 1798, नॉन हिज वर्क द पॉपुलेशन ग्रोथ, थॉमस रॉबर्ट मार्कस ने ये क्या बताया था, दो चीजों के बारे में बताया, दो चेक्स बताए थे उसने, टू चेक्स बताए थे। एक का नाम है प्रिवेंटिव और दूसरा है पॉजिटिव चेक। पॉजिटिव चेक को आप नेचुरल बोल सकते हो कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के दो ही तरीके हैं, या तो प्रिवेंटिव है या फिर पॉजिटिव है, या तो प्रिवेंटिव है या फिर पॉजिटिव है। पॉजिटिव को आप नेचुरल बोल सकते हो और प्रिवेंटिव को आप आर्टिफिशियल बोल सकते हो, सिंपल फॉर्म में। अगर हिंदी में नहीं है तो लिख लो, इधर बैठ जाओ चलो बेंच पे, वहां पर नहीं दिखता, मुझे दिखता है। तो मैं उधर बोलूंगा तो मैं लिखती नहीं हूँ, याद होता है आप तो बोल रही हो। इधर चेयर रखी है, मैं कुर्सी चेयर नहीं चाहिए, लो भगा दिया मैंने, चेयर हटा दिया। देखा भाई, पॉजिटिव और प्रिवेंटिव चेक, एक मिनट पढ़ना चाहिए इसमें। ये रह गया, ये लगाया ही नहीं, हटाया कहाँ से? आया अब? दिखा अब? दिखी मैं? देखो भाई नेक्स्ट क्या है,
क्या बता रही थी मैं, प्रिवेंटिव और पॉजिटिव चेक। देखो जैसे कोई बीमारी आ गई, जैसे कोरोना आया था, ठीक है, तो वो किस में आएगा, प्रिवेंटिव में आएगा, पॉजिटिव में आएगा? बाहर फेंक दूंगी तुम्हें पकड़ के। जैसे कि कोई भी डिसीज आ गई, जैसे कि वॉर हो गया, कोई नेचुरल चीज है जिसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है, तो वो किस में जाएगी, पॉजिटिव चेक में जाएगी। और जिसके ऊपर आपका कंट्रोल है, जैसे कि लेट मैरिज, होती है ना लेट मैरिज, उस पर तो हमारा वो कंट्रोल है ना। तो ये इन्होंने क्या बताया था कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के दो ही तरीके हैं, या तो नेचुरल या फिर, अब जैसे कोरोना आया था, ठीक है, कोरोना में क्या हुआ, क्या हमारा कंट्रोल था, जो लोग गए वो चले गए, ठीक है। और लेकिन अगर हम अपनी मैरिज के ऊपर बात करते हैं, किसी भी चीज़ के, जैसे वो नहीं कर लेते, ऑपरेशन वगैरह करवा लेते हैं बच्चे ना होने का, तो वो क्या है, प्रिवेंटिव है या पॉजिटिव है, प्रिवेंटिव है, ठीक है। सिर्फ इसमें एग्जाम्पल पूछते हैं कि भी ये आपको सेकंड पेपर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, प्रिवेंटिव चेक क्या होता है, पॉजिटिव चेक क्या होता है, ठीक है। लेट हाँ, जिस पे कंट्रोल है। शादी तो हम पोस्टपोन कर सकते हैं ना, कि भी मेरे को 25 में नहीं करनी, मेरे को 28 में करनी है, मेरे को 30 में नहीं करनी, मेरे को 35 में करनी है, कर सकते हैं ना। लेकिन काल मृत्यु सर पे टंगा हो तो कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, वो चीज। नेक्स्ट चलो, ये पॉजिटिव और प्रिवेंटिव चेक आया समझ में। उसके बाद है 1972, फिफ्थ नंबर पे सीधा, ठीक है। 1972 में कौन सी रिपोर्ट आई थी, क्या आया था, यूएनडीपी, यूनियन क्या, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, हाँ उसी का दूसरा नाम क्या था, देखो यहीं पे लिखा हुआ है, यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरमेंट, यूएनसीएचई, यूएनसीएचई। 1972, यूएनसीएचई, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ह्यूमन एनवायरमेंट, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है 83 में। अच्छा, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। अच्छा, इसी को बोलते हैं हम स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, इसी का क्या नाम है, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। किस चीज से रिलेटेड थी भाई, एनवायरमेंट से रिलेटेड, ठीक है। ये पेज नंबर है 9.7, निकाल लो इसमें। नेक्स्ट देखो 1983, 83 में क्या आया था, ब्रटलैंड कमीशन आया था, ठीक है। और 84 में उसकी रिपोर्ट, पहली रिपोर्ट पब्लिश हुई थी। और जो 87 में ये पब्लिश हो गई, इसका नाम क्या दिया गया था, आवर कॉमन फ्यूचर। आया भी समझ में ये। नेक्स्ट देखो पॉइंट नंबर 9, ये पहले जा चुके हैं, ये सिर्फ रिपीटिशन चली हुई है आपकी। नेक्स्ट आता है 9th नंबर पे, रियो अर्थ समिट कब आया था हमारा, 1992। एक पेज और आगे करो, हाँ ये रहा, ठीक है। रियो समिट कब आया था, 1992 में। इसको क्या बोलते हैं, दूसरा नाम क्या है, नेक्स्ट वर्ड पे क्या लिखा हुआ है, एजेंडा 21 लिखा हुआ है, एजेंडा 21 was adopted as a comprehensive plan of action built global part of, देखो फर्स्ट टाइम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात कहाँ पे हुई थी, 1992 में आया, उसको अंडरलाइन करो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, ठीक है। अभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, उसके आगे इसके बारे में बताया, टू इम्प्रूव ह्यूमन लीव्स एंड प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, ह्यूमन लीव्स को बचाने के लिए और एनवायरमेंट को बचाने के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लाया गया था, ठीक है, क्लियर है। है नहीं, बता दो ना इसको, ये लिखे तो हैं, क्यों नहीं करवाएंगे, मैंने तो नहीं करवाए, कहीं और जाते हो क्या कोचिंग लेने के लिए। नेक्स्ट देखो पॉइंट नंबर 10, मोस्ट इंपोर्टेंट अभी, ठीक है। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल वॉज स्टार्टेड, क्वेश्चन नंबर 1, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल कब आया था, कब आया था, 2000 में आया था। उसके बाद कितने एरियाज के ऊपर फोकस किया गया था,
3 एरिया। 3 एरिया कौन कौन से थे? फर्स्ट आता है इसके अंदर ह्यूमन कैपिटल, सेकंड आता है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ह्यूमन राइट। अब वो पता है क्या करते हैं, स्टेटमेंट में क्वेश्चन दिया आपको, ठीक है, स्टेटमेंट में फर्स्ट स्टेटमेंट दे देते कि भाई जो हमारा मिलेनियम डेवलपमेंट वो 3 एरियाज के ऊपर जो है फोकस करता है। हाँ जी, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोलता है कि जो 3 एरिया है वो यही है, उसमें से उन्होंने कैपिटल वाला नाम हटा दिया, उसकी जगह कुछ और डाल दिया, कैपिटल वाला नाम हटा दिया, उसकी जगह ह्यूमन कैपिटल हटा दिया, उसकी जगह कुछ और डाल दिया। तो वो सही है या गलत है? गलत हो जाएगा ना स्टेटमेंट, तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगी और फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी। तो एग्जैक्ट नाम पता होने जरूरी है। ह्यूमन कैपिटल है, दूसरा क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर और ह्यूमन राइट्स के ऊपर जो है फोकस किया गया था, ठीक है। जिस चीज को अंडरलाइन करवा रही हूँ सिर्फ उसको करा, ऐसा नहीं कि पूरी लाइन अंडरलाइन कर दो, ठीक है। जिनके चश्मे लगे हैं वो खासकर पूरी लाइन अंडरलाइन नहीं करती, सिर्फ जिस वर्ड को करवा रही वही, ठीक है। नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट लाइन में क्या दिया हुआ है? चलो इसके अंदर गोल्स कितने हैं टोटल? 8 गोल्स है और उन गोल्स को नाम क्या दिया गया? ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर 8 गोल। देखो अगर नाम आता है ग्लोबल तो ग्लोबल का मतलब होता है पूरा पूरा विश्व, अगर नाम आता है लोकल तो होता है हमारा नेशनल लेवल, नेशनल यानी कि इंडिया के लेवल पर ही, और ग्लोबल का मतलब क्या होगा? हमारा वर्ल्ड होगा। तो इन्होंने क्या बोला है? ग्लोबल पार्टनरशिप। क्वेश्चन आया हुआ है इसका, एमडीजी जो गोल्स थे वो ग्लोबल थे या लोकल थे? ग्लोबल। जो पार्टनरशिप थी वो ग्लोबल थी या लोकल थी? अब जिसको ग्लोबल और लोकल का मतलब ही ना पता वो क्या करेगा भाई इसको? जो कितने इजी से क्वेश्चन है, लेकिन वहां पेपर में जाके कंफ्यूज हो जाता है कि ग्लोबल था या लोकल था, एक वर्ड के ऊपर सिर्फ, ठीक है। आपका पेपर 1 और पेपर 2 सिर्फ एक वर्ड के ऊपर ही कंफ्यूजन क्रिएट करता है, ये आएगा या ये आएगा, हाँ है या ना है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं किसी भी चीज में क्लियरिटी रखो कि ये चीज क्यों करनी है, हाँ है या ना, ये नहीं भाई हाँ मैं फ्री बैठे थे हम तो आ गए कोचिंग करने, नहीं, हाँ या ना, करना है या नहीं करना, बस। चलो नेक्स्ट, चलो आया ये। अब देखो इसमें क्या है, देयर वर 21 टारगेट। इंपॉर्टेंट है कि एमडीजी में कितने टारगेट्स हैं और कितने इंडिकेटर्स हैं? 60 हेल्थ इंडिकेटर्स हैं और इनको ही क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक इंडिकेटर भी बोलते हैं। अगर हेल्थ इंडिकेटर नहीं पूछा तो क्या पूछेगा? इकोनॉमिक इंडिकेटर कितने थे एमडीजी में, ठीक है। वो ऐसे ही पूछ सकते हैं कि फर्स्ट स्टेट में एमडीजी के इंडिकेटर्स दे दिए और सेकंड में एसडीजी के दे दिए इंडिकेटर्स, तो फिर कंफ्यूजन, ठीक है। नेक्स्ट चलो, पॉइंट नंबर 11, देयर आर रीअफर्मेशन। देखो जहां पर भी रीअफर्मेशन वर्ड आता है यानी कि कोई चीज पहले हो चुकी है उसके बारे में दोबारा से बात हो रही है। आगे नाम क्या लिखा हुआ है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में सबसे पहले बात कहां हुई थी? ब्रंटलैंड में हुई थी 83 में, उसके बाद फिर हमारे 1992 में हुई है, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा कहां पर आ गया ये? रीअफर्मेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड प्लान ऑफ इम्प्लीमेंटेशन इन जोहान्सबर्ग। जोहान्सबर्ग कब हुआ था भाई? 2002 में, 2002 में। देखो जो हमारा सिलेबस है ना, सिलेबस एनवायरमेंट का जो सिलेबस है उसमें जो ये ट्रीटीज वगैरह ये सबसे लास्ट में है, ट्रीटीज जो है वो सबसे लास्ट में है ना, और वो मैंने आपको सबसे पहले करवाई है। क्यों? क्योंकि जहां पर भी हम ये वर्डिंग पढ़ेंगे ना वहां आप तुम्हारे दिमाग में अपने आप ही आता रहेगा कि भाई हाँ ये देखो ये लास्ट में और ये सबसे पहले पढ़ा दी है, और देखो यहाँ आप समझने में आसान नहीं हो रही है ना कि भाई हाँ ये क्या है ये क्या नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, जोहान्सबर्ग में हुई थी और इसको दूसरा नाम क्या दिया गया? वर्ल्ड समिट इन 2002, इन 2002। नेक्स्ट चलो, पॉइंट नंबर 12, द मोटो द फ्यूचर वी वांट। किसका किसका था मोटो? ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, सॉरी ब्रिटलैंड का, द फ्यूचर वी वांट सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए बनाया गया था, रियो 20। अब रियो 20 कब हुआ था ये बताओ? रियो 20 2000, तुम्हारा सर रियो 10 हुआ था वो, रियो 20 2012 में हुआ था और ब्राजील में ही हुआ था, ठीक है। अच्छा नाम क्या दिया? UNCSD। क्या है ये UNCSD? यूनाइटेड नेशन SCD, CSD है या CSD, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। आया पेपर में? पता है ये भी दे देते हैं, बताओ भी ये कब आया था, हमें पढ़ा ही नहीं है तो पता कैसे चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? रियो 20 इन रियो डी जेनेरियो ब्राजील इन जून
अच्छा, जो हमारा अर्थ समिट आया था वो जून में कितनी तारीख से लेके कितनी तारीख के बीच आया था? 14 तक से 8 से 14 3 से 3 या 4 से स्टार्ट था। नेक्स्ट चलो, पॉइंट नंबर 13, इन 2013, 13 में पहुंच गए, 2013 में पहुंच चुके हैं हम। तो क्या हुई, एक जनरल असेंबली हुई जिसमें 30 मेंबर को बिठाया गया और किसके बारे में बात हुई, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में बात हुई। किसके बारे में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में बात हुई। और 2015 में क्या हुए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आ गए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो आए थे वो किसको रिप्लेस करके आए थे, मिलेनियम डेवलपमेंट को गोल्स को रिप्लेस करते, क्योंकि 15 साल के थे मिलेनियम डेवलपमेंट, 2002 में आए थे, सॉरी 2000 में आए थे, 2015 तक, 2000 से 2015 तक आए थे, फिर 15 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया था। ठीक है, आया। नेक्स्ट चलो, ये इनका ना थोड़ा सा रिवाइज हो रहा है, पीछे जो हो चुका है ना ये वो रिवाइज हो रहा है, इसके बाद टॉपिक स्टार्ट होगा। पेज नंबर 120। क्या हो गया, मैम ने भिगा दिया कॉलेज से, अब 1:30 बजे जाओगे, 1:30 बजे क्लास है। चलो नेक्स्ट चलो, 120। नेक्स्ट देखो, पॉइंट नंबर 14, अभी ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट नंबर 14, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 2015 वॉज अ लैंडमार्क ईयर फॉर मल्टीलैटरलिज्म एंड इंटरनेशनल पॉलिसी। 2015 में बहुत सारी जो है पॉलिसीज बनी थी। अब वो कौन कौन सी बनी थी देखो, फर्स्ट आता है सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क डिडक्शन, मार्च 2015 में। अभी इसका लेना देना कुछ नहीं है कि भाई ये कब आया था, कब बना था, किस चीज के लिए, कुछ नहीं इंपॉर्टेंट, सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है कि सेंडाई फ्रेमवर्क किस चीज से रिलेटेड था, तो डिजास्टर रिस्क से रिलेटेड है, क्योंकि डिजास्टर जो होते हैं ना उसके रिस्क को कैसे कम किया जाए, डिजास्टर के रिस्क को कैसे कम किया जाए। सेकंड देखो क्या है, एडिस अबाबा एक्शन एजेंडा ऑन फाइनेंशियल फॉर डेवलपमेंट, ये भी कब आया था हमारा, 2015 में। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सी दिया हुआ ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की टैगलाइन थी ये, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की टैगलाइन ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद इट्स कितने गोल थे, 17 गोल्स, वॉज अडोप्टेड एज यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट इन न्यूयॉर्क। कहां पर हुआ था, न्यूयॉर्क में हुआ था। कब हुआ था, 2015 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट चलो, लास्ट है पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज। पेरिस एग्रीमेंट हमने किया था, ठीक है, जिसमें क्या बोला गया था, अर्थ का टेम्परेचर कितना रखना है, 1.5 डिग्री सेल्सियस, और अगर बढ़ भी जाता है तो कितना कितना 2 से ऊपर नहीं बढ़ना चाहिए। ठीक है, और कितने लेवल तक जो है कम रखनी चाहिए हमें, क्योटो प्रोटोकॉल में दिया हुआ था ये 5%, 5.2% जो है कितने लेवल तक लेके जानी है, 1990 के लेवल तक। पढ़ा था कुछ ऐसा, हाँ पढ़ा था ऐसा कुछ ऐसा। चलो आ जाओ, मेन टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। देखो कितने गोल्स हैं टोटल, 8। कब आया था, अब आपको देखो ध्यान से पढ़ना है, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट। कब आया था, 2015 में। कितने, क्या मंथ कौन सा था, मंथ को देखो कौन सा था, सितंबर 2000। किसके अगेंस्ट लड़ने के लिए मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को लाया गया था, वो 8 गोल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। फर्स्ट नंबर पे है पॉवर्टी। देखो किसी भी देश की पहली कमजोरी क्या होती है, गरीबी। ठीक है, सेकंड देखो क्या है, भूखी। ठीक है, हंगर। थर्ड पे क्या है, डिसीज, बीमारियां, हम भूखे हैं। ठीक है, भूख है और एक बीमारी है, पहले सबसे पहले किससे लड़ा जाएगा, भूख से ना, उसके बाद बीमारी से। नेक्स्ट क्या है, लिटरेसी। ठीक है, इलिटरेसी दिया हुआ है। नेक्स्ट होता है एनवायरमेंटल डिग्री। देखो अगर मैं सारी चीजें कवर अप कर चुकी हूँ तभी तो मैं दूसरों की हेल्प करूंगी ना, मेरा अपना तो भरण पोषण हो नहीं रहा और मैं दान दे रही हूँ, तो वो चीज क्या है, वो गलत है। नेक्स्ट आता है हमारा एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, डिस्क्रिमिनेशन होता है ना कि हाँ लड़कियां ये नहीं करेंगी, वो नहीं करेंगे, फलाना ढिमकाना, वो चीज, हाँ भेदभाव। एमडीजी फोकस ऑन 3 एरिया टू इंक्रीज लिविंग स्टैंडर्ड, ह्यूमन कैपिटल, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ह्यूमन राइट्स। ये तीनों ऊपर आ चुके हैं, आ चुके हैं नहीं। नेक्स्ट देखो, दीज एमडीजी 8 वर फॉलोइंग। देखो पढ़ो, एक से लेके 8 तक क्या दिया हुआ इन वर्डिंग्स में।
आपको एक सिंपल सा डिफरेंस बताती हूँ एमडीजी का और एसडीजी का। एमडीजी में 17 गोल्स हैं और इसमें 8 गोल्स हैं। उन्हीं 17 गोल्स को एमडीजी में 8 गोल्स बना दिए गए हैं। वहां एक गोल को सिंगल बनाया गया है और इधर क्या है, एक में 2 दे रखे हैं। बस इतना फर्क है। देखो जैसे इसका फर्स्ट गोल है इरेडिकेट पॉवर्टी एंड हंगर। इरेडिकेट का मतलब होता है कम करना, खत्म करना या कम करना। ठीक है, इसमें क्या करना है, पॉवर्टी और हंगर दोनों को मिला दिया। और एसडीजी में क्या है, ये दोनों अलग है। फर्स्ट नंबर पे आपका पॉवर्टी है, सेकंड नंबर पे आपका हंगर है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पॉवर्टी गरीबी को और भूख को जो है वो हटाएंगे। सेकंड नंबर पे क्या है, अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन। जब ये चीज हो जाएगी तो बच्चे की एजुकेशन के बारे में सोचा जाएगा। थर्ड क्या कहता है, प्रमोट जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट वुमेन। जेंडर इक्वालिटी के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। जब बच्चे पढ़ लिख लेंगे, पढ़ने के बाद ही तो इक्वालिटी का पता चलता है ना। पढ़ने से पहले क्या पता, पढ़ने से पहले तो ये होता है कि भाई हाँ ठीक है, ये हम मम्मी भी ऐसे करते हैं तो हम भी ऐसे करेंगे, भाई ऐसे कर रहा तो वो ऐसे, पापा ऐसे करे तो भाई भी ऐसे करेगा। ठीक है, पढ़ने के बाद पता चलता है कि नहीं, इक्वल है वो चीजें। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका फोर्थ नंबर पे रिड्यूस चाइल्ड मोरालिटी। ये भ्रूण हत्या होती है ना, इसको रिड्यूस करना। तो इसको पढ़ा लिखा इंसान ज्यादा रिड्यूस कर पाएगा या जो अनपढ़ है? पढ़ा लिखा नॉर्मल चीज है। नेक्स्ट आता है इंप्रूव मैटरनल हेल्थ। मैटरनल हेल्थ क्या होता है, ये बोलते हैं ना, जैसे एक टैगलाइन बोलते हैं, जच्चा बच्चा की केयर करना, है ना, ये वो चीज है मैटरनल हेल्थ, बेबी होने के बाद। ठीक है, पोस्ट केयर जो होती है। नेक्स्ट देखो क्या है, 6 नंबर पे कॉम्बैक्ट HIV एड्स मलेरिया एंड अदर डिसीज। क्या है, कॉम्बैक्ट HIV एड्स मलेरिया एंड अदर डिसीजेज, बीमारियों से लड़ने की। ठीक है, नेक्स्ट आता है इंश्योर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। कहां पर है, 7th नंबर पे है। 8th नंबर पे क्या आएगा, डेवलप अ ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट। फर्स्ट नंबर बताओ क्या था, सिर्फ मेन मेन चीजें याद रखो, पॉवर्टी और हंगर। सेकंड नंबर पे उसके बाद क्या करेंगे, बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन देंगे। एजुकेशन देने के बाद क्या करेंगे, वुमेन इक्वालिटी करेंगे और वुमेन एम्पावरमेंट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम, मोरालिटी, ये जो भ्रूण हत्या होती है उसको कम करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, मेटरनल हेल्थ, जहाँ पे शिशु आ गया उसके बाद क्या आएगा, मेटरनल हेल्थ की जो ऊपर जो है केयर करेंगे। सीक्वेंस में याद रखना है। उसके बाद HIV, उसके बाद डिसीज के ऊपर हम काम करेंगे। नेक्स्ट क्या है, पर्यावरण से सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड। और उसके बाद क्या है, ग्लोबल पार्टनरशिप। कुछ है इसमें, खत्म MDG। ऐसे पूछ लूं कि फोर्थ गोल कौन सा है, फिफ्थ गोल कौन सा है, बताना। फोर्थ देख के बता रहे हैं, देख के नहीं बताना। सेकंड कौन सा है, 8th कौन सा है, 7th पे। हेलो हेलो हेलो, मैं सेंटर पे ही हूँ। अच्छा एक मिनट एक मिनट एक मिनट, नहीं चलने दो, रिश्तेदार आए हैं मेरे। चलो चलो आगे पढ़ो इसका ये। ले आओ।
वो वही बैनर है जिनको देख के तुम यहाँ आए थे। अभी कहाँ से आई थी? मेरी दीदी आई थी ना, वो भी कोशिश की है, बोल रही थी, अब तो फेमस हूँ मैं हल्के। हैं? क्या हो गया? क्या? चलो देखो, आया भी ये समझ में? इजी था ना? ये मुश्किल था? इजी है, मुश्किल नहीं है, ये इजी है। अच्छा, जो भी पूछते हैं ना पेपर में, पूछते हैं या तो एनवायरमेंट से रिलेटेड पूछता है। एनवायरमेंट से रिलेटेड कौन सा है? लास्ट वाले दो, 7th और 8th, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और लास्ट वाला क्या है? ग्लोबल पार्टनरशिप। ठीक है, या फिर वुमेन से रिलेटेड पूछ लगता है, बीच वाले उठा लेंगे या ऊपर वाले उठा लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, आज ये कंपैरिजन दिया हुआ इन्होंने। कंपैरिजन को बाद में करना, कंपैरिजन आप अपने आप से समझ लोगे, जब हम दोनों कर लेंगे ना तो कंपैरिजन अपने आप से हो जाएगा वो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एसडीजी गोल। इसको बंद करके दोबारा स्टार्ट कर देना जरा एक बार। ये कुछ और नहीं कर दे।